नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल ई स्कूल पर, जहाँ पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आप जानते हैं जैसे कि हमारा चैनल जो है आईटीआई से रिलेटेड जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी स्टडी मटेरियल है, तो हम आपको जो है ऑनलाइन यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। जितने भी टेस्ट पेपर्स हैं वो सभी प्रोवाइड कराते हैं, और सिर्फ आईटीआई के ही नहीं, जो नॉर्मल जॉब नोटिफिकेशंस भी आते हैं, बाकी जितने जॉब नोटिफिकेशंस आते हैं, या फिर आपकी जो कोडिंग लैंग्वेजेस हो गई, चाहे एचटीएमएल की हो गई, चाहे सी सी प्लस प्लस हो गई, सभी से रिलेटेड आपको कंटेंट यहाँ पे आपको एक जगह पे मिल जाता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, जो इस वीडियो के जो आपके दाएं हाथ पे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, और जो बाएं हाथ पे जो लाइक का बटन है उसे भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक, ये सभी लोग जानते होंगे कि पॉलिटेक्निक क्या है, पॉलिटेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से आपके डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। तो यही जो है ये एक इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है। तो ये वीडियो जो है वो आपकी जो पॉलिटेक्निक की जेईई परीक्षा, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कहलाता है, जी कप, तो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपकी जो है, आप सभी को मालूम होगा कि अभी तक जो परीक्षा होती थी वो आपकी ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड होती थी, पेन पेपर ओएमआर बेस्ड होती थी। लेकिन अब जो है आपकी ये परीक्षा सीबीटी आधारित हो गई, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा हो गई 2025 से। तो इसकी जो परीक्षा तिथि है वो आपकी 20 मई से 28 मई तक है, यानी कि 20 से 28 8 दिन आपके पॉलिटेक्निक के सारे पेपर चलेंगे। आप ये देख सकते हैं कि ग्रुप ए से ग्रुप के तक जो है इसमें सभी कोर्सेज दे रखे हैं। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, एक ऑर्डर में बताऊंगा कि कौन कौन से लोग कौन से कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए कौन से कोर्स अच्छे हो सकते हैं, और आपकी जो उसमें पाठ्यक्रम है, यानी कि जो सिलेबस पूछा जाएगा वो कौन कौन सा पूछा जाएगा। तो आप इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसकी जो प्रवेश परीक्षा की जो तिथि है, आवेदन की जो तिथि है वो आपकी 15 जनवरी से स्टार्ट हो गई, और 30 अप्रैल तक ये इसके फॉर्म्स खुले रहेंगे। इसके बाद जो आपकी जो करेक्शन की डेट आएगी, वो अगर कोई त्रुटि हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है आपके फॉर्म में, तो आपको वो 1 मई से 6 मई तक मौका मिलेगा उसमें आपको सुधार करने का। इसके बाद आपका जो परीक्षा के लिए जो प्रवेश पत्र होंगे वो 14 मई से आपके डाउनलोड होंगे, और 20 मई से 28 मई तक आप सभी परीक्षाएं चलेंगी। इसके बाद आपके जो परीक्षा होगी उसके में अगर आपको जो आंसर की आएगी उसमें कोई आपको सुधार लगता है, तो आप 2 जून से 4 जून तक बता पाएंगे उसमें, और जो फाइनल जो रिज़ल्ट होगा वो 10 जून को इस वेबसाइट पे आपका शो करेगा। इस वीडियो के जो दाएं हाथ पे जो आपका जो एरो का बटन दिख रहा होगा, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखेगा, जिसमें आपको ये लिंक मौजूद मिलेगा, और पीडीएफ का भी लिंक मौजूद मिलेगा उसमें। आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है, जो काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त जो है, आपका जो काउंसलिंग प्रक्रिया या एडमिशन प्रोसेस जो फाइनल समाप्त हो जाएगा वो 31 जुलाई तक समाप्त हो जाएगा, और ताकि आपके 1 अगस्त से आपके जो नए सेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद मैं अगर बात करूं तो इसमें पहले हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो जो सामान्य और ओबीसी वर्ग के जो छात्र हैं हमारे, अन्य पिछड़ा वर्ग के, उनके लिए 300 रुपये प्रति आवेदन, मतलब कि आप अगर कई ग्रुप में अप्लाई करते हैं तो पर आवेदन आपको 300 रुपये देने होंगे। ऐसे ही SC ST वालों के लिए 200 रुपये प्रति आवेदन है। और सभी जो आपका शुल्क है वो नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, जो नॉर्मल पेमेंट मोड्स के हर फॉर्म में होता है, वही इसमें भी है। इसके बाद अगर हम बात करें कोर्सेज की, तो इसमें डिफरेंट कोर्सेज हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उसमें आप कैसे क्या करेंगे तो वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप देखते हैं जैसे कि ये सारणी देखिए, तो ग्रुप ए आप देख रहे होंगे इसमें, जिसमें लिखा है डिप्लोमा इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम। तो आपका जो है 3 साल की अवधि का है, और इसमें जो न्यूनतम शैक्षणिक जो आपकी अर्हता है वो मांगी गई है 10th क्लास, वो भी 35% अंक के साथ। तो जितने भी हमारे जो बच्चे जो कह रहे थे कि हमने 12th आर्ट्स से करी है या कॉमर्स से करी है, या जो है हम लोग ने नॉन मैथ्स नहीं थी हमारे पास, वो भी ये बच्चे ग्रुप ए में भी अप्लाई कर सकते हैं। और भी कोर्सेज हैं जिसमें वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो आर्ट साइड वाले हैं, क्योंकि 10th में तो सबके ही सब्जेक्ट्स लगभग कॉमन रहते हैं, तो उसके आधार पे आप ग्रुप ए में अप्लाई कर सकते हैं बेझिझक होकर, उसमें कोई आपकी दौराई नहीं है। इसके बाद इसमें अगर हम देखें तो इसका जो विषय है वो इसमें आपके खंड 1 में गणित है जो 50% के रहेंगे, खंड 2 में जो आपकी भौतिक और रसायन विज्ञान है। इसके बाद हम अगर दूसरी बात करें तो दूसरा है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जो कि 3 वर्ष का कोर्स है। इसमें भी आपकी जो है 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो होना
होना चाहिए, कृषि आपका जो एक विषय होना चाहिए, कृषि विज्ञान जिसे हम कहते हैं, वो एक विषय आपका होना चाहिए। तो इसका जो सिलेबस है वो खंड एक में आपका गणित रहेगा, दूसरे पे रहेगा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और कृषि विज्ञान। इसके बाद हम अगर बात करें ग्रुप सी में, तो ग्रुप सी में 4 कोर्स हमारे आ जाते हैं, जिसमें कि आपके फैशन डिज़ाइन इन गारमेंट टेक्नोलॉजी, होम साइंस, टेक्सटाइल डिज़ाइन या टेक्सटाइल प्रिंटिंग डिज़ाइन आ जाता है, जिसमें कि आपका जो होम साइंस है वो 2 वर्ष का है, बाकी कोर्सेज सभी आपके 3 वर्ष के हैं। और इसमें जो आपकी जो न्यूनतम अर्हता है वो 10वीं कक्षा न्यूनतम 35% अंक के साथ है। तो इसमें जितने भी हमारे आर्ट साइड के बच्चे हैं वो ग्रुप ए में भी कर सकते हैं, ग्रुप सी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो सिलेबस पूछा जा रहा है ग्रुप सी का वो है अंग्रेजी और हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंसी और जनरल अवेयरनेस। इसके बाद ग्रुप डी की हम बात करें, इसमें भी हमारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जो नॉन टेक है, मतलब जो मैथ्स नहीं है जिनके पास, वो भी अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप डी में। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें जो आपकी दोनों के लिए आपका जो है इंटरमीडिएट आपका जो है होना अनिवार्य है, और साथ में हिंदी और अंग्रेजी विषय भी होना अनिवार्य है। तो इसमें जो आपकी सिलेबस है वो हम उसकी बात करें तो अंग्रेजी और हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंसी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस। इसके बाद ग्रुप ई की हम बात करें तो वो ये है आपका डी फार्मा, जो आप सुन रहे होंगे कि बहुत फेमस होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये 2 वर्ष का होता है। इसमें जो है आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपकी इंटरमीडिएट परीक्षा होनी चाहिए भौतिक, रसायन या गणित विज्ञान के साथ या जीव विज्ञान के साथ। इसमें जो आपका सिलेबस आएगा वो खंड 1 में रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री 50%, बायोलॉजी या गणित में 50%, खंड 2 जो रहेगा। अगर बायोलॉजी वाले हैं तो बायोलॉजी अटेम्प्ट करेंगे और गणित वाले हैं तो गणित करेंगे। इसके बाद आ जाता है ग्रुप एफ, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी। ये टिश्यू कल्चर से संबंधित है, जो कि 1 वर्ष का होता है, और इसमें आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो बीएससी बायोलॉजी, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री विषयों के साथ होना चाहिए। इसमें आपका जो सिलेबस है वो रसायन शास्त्र, जत्तु विज्ञान या वनस्पति शास्त्र। अब ग्रुप जी की अगर हम बात करें तो ग्रुप जी में आपके टोटल जो है आपके जो टोटल है 17 कोर्सेज हैं ग्रुप जी में, और इन सभी कोर्सेज में आपका जो है बैचलर डिग्री बस होना अनिवार्य है, कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसमें आपके जो कोर्सेज हैं कुछ 2 वर्ष के हैं, कुछ 1 वर्ष के हैं। तो PGDCA जो होता है, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 2 वर्ष का है, जो ग्रुप जी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है PG डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, ये 1 वर्ष का होता है। फिर आता है PG डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, ये भी 1 वर्ष का होता है। इसके बाद आता है PG डिप्लोमा इन ब्यूटी एंड हेल्थ केयर, PG डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ये भी आपका एक बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप टूरिज्म में जो इंटरेस्ट रखता है या ट्रैवलिंग में जो इंटरेस्ट रखता है वो इस कोर्स को कर सकता है, ये 1 वर्ष का कोर्स है। इसके बाद आता है PG डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, 1 वर्ष का। PG डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिज़ाइन, ये 1 वर्ष का। PG डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी, 1 वर्ष का। PG डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, 2 वर्ष का। PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, ये 1 वर्ष का है। इसके बाद एक नया कोर्स आया है PG डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग, ये भी आपका 1 वर्ष का कोर्स है। इसके बाद PG डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी विद कंप्यूटराइज्ड अकाउंट एंड टैक्सेशन, ये आपका 1 वर्ष का है। फिर PG डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, ये 1 वर्ष का है, ये भी आपका नया कोर्स है। PG डिप्लोमा इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 1 वर्ष का है, ये भी आपका नया कोर्स है। PG डिप्लोमा इन डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, ये भी 1 वर्ष का कोर्स है। ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ है ये सब। इसके बाद PG डिप्लोमा इन ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये भी 1 वर्ष का है। लेकिन इसमें जो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपके पास बैचलर डिग्री ज़रूर से होनी चाहिए। इसके बाद ग्रुप एच की बात करें तो हमारे जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो ग्रुप एच में भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, ये 3 वर्ष का है। इसमें जो आपका सिलेबस पूछा जाएगा वो रीजनिंग एंड लॉजिकल डिस्कशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान। इसके बाद ग्रुप आई की बात करें तो ये 3 कोर्सेज आते हैं इसमें। जो हमारे इंटरमीडिएट के जो छात्र हैं वो भौतिक, रसायन एवं गणित विषयों के साथ जिनने उत्तीर्ण की है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आता है डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, इसके बाद एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, और तीसरे में आता है हेलीकॉप्टर एंड पावर लाइन्स एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। ये सभी कोर्सेज जो आपके 3 वर्ष के हैं। इसके बाद ग्रुप के आता है आपका, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि डिप्लोमा करने के बाद यदि आप बीटेक करना चाहते हैं तो आप उसमें लेटरल एंट्री स्कीम के थ्रू उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो बीटेक है वो 3 इयर्स का हो जाता है। ऐसे ही ग्रुप के में जो हमारे ITI के जो हमारे बच्चे हैं, जो ITI के प्यारे बच्चे हैं हमारे, जो 2 साल का कोर्स करके आते हैं या 1 साल का कोर्स करके आते हैं, उसके बाद अगर डिप्लोमा करना चाहते हैं वो, तो उनके लिए क्या है कि वो ग्रुप के में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे
उनको एक फ़ायदा मिलता है कि जो 3 वर्ष की कोर्स है या 2 वर्ष के कोर्स हैं वो उनका 1 वर्ष का ही रह जाता है, 1 वर्ष उनका स्किप हो जाता है। अगर 3 वर्ष का है तो 2 वर्ष का हो जाएगा और 2 वर्ष का है तो 1 वर्ष का हो जाएगा। तो हालाँकि इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रुप के जितने भी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हैं ये सभी 2 वर्ष के हैं। इसके बाद हम बात करें ग्रुप एल की, तो ग्रुप एल में जो पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी है, इसमें आपके पास बैचलर डिग्री या इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री, साथ में आपका 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, तभी आप इसमें पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में अप्लाई कर सकते हैं। ये 1 वर्ष का कोर्स हो जाता है। अब इसके बाद हम बात कर लें कि कौन कौन से ITI कोर्सेज़ के बच्चे कौन कौन से डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल और सिविल इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में अगर आपका करना है तो इसमें जो बच्चे हैं हमारे कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग सेंटर के जो COE के बच्चे हैं, ITI DMC के यानी कि ड्राफ्ट्समैन सिविल के जो बच्चे हैं, और ITI पेंटर जनरल के जो बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पेंटर जनरल के साथ आपको मैं बता दूं, पेंटर में ITI पेंटर में जो आपकी जो उस कोर्स को पढ़ने की जो योग्यता होती है वो क्लास 8 के बेसिस पे होती है, क्लास 8 के बेसिस पे आपका हो जाता है। लेकिन पेंटर जनरल के साथ साथ इसमें जो आप अप्लाई करेंगे उसमें आपका क्लास 10 होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर क्लास 10 है आपके पास और पेंटर से आपने ITI कर रखी है पेंटर जनरल से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कोर्स आता है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या रिन्यूएबल एनर्जी। 4 कोर्सेज हैं इसमें। तो इसमें कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं हमारे, ITI इलेक्ट्रीशियन के बच्चे कर सकते हैं, ITI इलेक्ट्रोप्लेटर, ITI वायरमैन, ITI पावर डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रीशियन, और COE के जो बच्चे हैं जो इलेक्ट्रिकल सेक्टर से हैं जो वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारी बात आती है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में टोटल 5 कोर्सेज हैं। मॉडर्न कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इसमें जो हमारे बच्चे हैं वो ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले कर सकते हैं, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाले कर सकते हैं, रेडियो TV मैकेनिक कर सकते हैं, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हैं, मैकेनिकल मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन और मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जो ITI ट्रेड के बच्चे होते हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 6 कोर्सेज आ जाते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जिसे हम कहते हैं RAC। इसके बाद आ जाते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के बच्चे। इसके बाद आ जाते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर के बच्चे। तो इसमें जो हमारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं वो ITI फिटर वाले कर सकते हैं, ITI मशीनिस्ट, ITI मशीनिस्ट ग्राइंडर, ITI टर्नर, ITI मैकेनिक मोटर व्हीकल, ITI मैकेनिक RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी, ITI ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल DMM जो कहलाता है। इसके बाद टूल एंड डाई मेकर प्रेस टूल्स, जिग्स एंड फिक्चर्स, ITI मैकेनिक मशीन टूल्स, ITI लिफ्ट एंड एक्सकेलेटर मैकेनिक ये बच्चे कर सकते हैं, और COE के बच्चे कर सकते हैं इसमें। इसके बाद बात आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। 2 कोर्सेज हैं आपके IT और CSE। तो इसमें जो बच्चे हमारे कर सकते हैं वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेंटेनेंस के बच्चे कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ITI इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बच्चे कर सकते हैं, और COE IT सेक्टर के जो बच्चे हैं वो कर सकते हैं इसमें। इसके बाद आपकी आती है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, एप्रोल डिज़ाइन एंड फैशन टेक्नोलॉजी, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो बच्चे हैं हमारे ITI फैशन डिज़ाइन से जो बच्चे हैं, ITI टेलर कटिंग एंड स्विंग से जो बच्चे हैं, स्विंग टेक्नोलॉजी से बच्चे हैं, वो सभी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 8वां हमारा कोर्स आ जाता है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, जिसमें कि हमारे जो ITI वीविंग टेक्नीशियन के बच्चे हैं और जो ITI टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग टेक्नीशियन के जो बच्चे हैं वो सभी जो है ये बच्चे इसमें ग्रुप K8 में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगर आयु की बात करें तो आपकी जो आयु है वो मिनिमम आयु इसमें 14 वर्ष लिखी गई है, मतलब 14 वर्ष से आपकी आयु कम नहीं होनी चाहिए। 14 वर्ष के ऊपर के जो बच्चे होंगे वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके शिक्षण शुल्क की बात की जाए तो जितने भी राजकीय संस्थाओं में शिक्षण शुल्क और छात्रावास शुल्क या फिर जो उत्तर प्रदेश समिति के जो अधीन होंगे, अधिनियम के अनुसार होंगे, वही शुल्क आपको देय होगा। तो इस वीडियो को जो है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो ये लिंक दे रखा है वो भी मैंने नीचे दे रखा है। यदि आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत आती है, फिर भी वैसे तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके इसको
पूछ सकते हैं मुझसे। साथ ही साथ इस वीडियो में जो है आपके लाइक के बगल में कमेंट का बटन होगा, कमेंट के बगल में शेयर का बटन होगा। तो उस शेयर को बटन को दबाते ही आप इस वीडियो को अपने जो आपके अन्य मित्र हैं जो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं और जिनको डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है, तो उन तक आप इस वीडियो को ज़रूर से पहुँचाएँ, ज़रूर से शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और इस वीडियो के बाएं हाथ पे जो लाइक का बटन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, और दाएं हाथ पे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।